ठीक है, चलो स्टार्ट करो। चलो बताओ कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव, सेकंड में, तीसरे में, चौथे में। अगर 90 माइनस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा? फर्स्ट। 90 प्लस सेकंड। 180 माइनस सेकंड। 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और 360 माइनस 360 प्लस। ठीक है, तो इतना हम लोग ने किया है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अरे भाई, चलो देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, फिर कोसेक थीटा, अरे सॉरी, कॉस थीटा इक्वल्स टू एंड सेक थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो इतना था। क्या तुम लोग को वैल्यूज याद है? 180 270 सबका वैल्यूज लर्न किया था ना? किया था कि नहीं किया था? तो मेरे को बताओ साइन जीरो कितना होता है और कॉस जीरो? अपोजिट साइड में जंप मारते हैं। क्या है अपोजिट साइड में? 180। तो मुझे बताओ साइन 180 जीरो, कॉस 180 -1। फिर उसके बाद ऊपर जाते साइन 90 1, कॉस 90। अब नीचे जंप मारते साइन 270 -1, कॉस 270 0। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। मुझसे मैट्रिक्स हो गया, मत ले, मतलब नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब सेकेंड हैंड खर्चे क्यों करने का? हाँ अभी तो ले लिया, स्टैंप लिया ना अच्छे से। tan 380। तो पहले ऊपर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू हम लोग देखते हैं, पहले दूसरे सब करते हैं। tan 280 फिर कितना है? cot 230 ना, और उसके बाद क्या है? sec 468। स्टेट साइन बोला है। साइन मतलब क्या? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके हिसाब से इसका साइन क्या होगा। समझे कि नहीं? अब देखो 380, तो 380 मतलब कितना, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? पहले तो इधर पे कितना हो गया? 360। 20 हम लोग और आगे गए तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। देयरफॉर साइन ऑफ tan 380 कितना रहेगा? पॉजिटिव। बस यही बताने का। स्टेट साइंस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, ऐसा है। तो इसका मतलब सिंस 380 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ड्रॉ करके बताना है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव। समझा? ये लॉजिक समझा कैसे करना है? तो सेम तरीके से तुमको इसका भी बताना है, 230 और 468। बताओगे इसका आंसर? ये बता सकते हो ना? यानी 230 तुमको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी ड्रॉ करोगे तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। इधर से गए इधर गए तो 230 इधर ही किधर आने वाला है ना, इधर 0 है, इधर 90 है, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे क्या है? 270, और इधर पे क्या है? 360। अब ये तो तुमको मालूम पड़ा ना कौन से क्वाड्रेंट में। थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? कॉट और टैन। ये कौन है? कॉट, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो सेम तुमको लिखना है, सिंस 230 डिग्री। तुम न्यूज सुन दो, पहले लेक्चर मेरा नहीं, तीसरा, अच्छा आई थी, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तू यमीन ना, यामीन, अरे वो लमीन ये लिए ना, वो उसके वजह से कंफ्यूजन है, वो प्रॉब्लम है। मतलब दिमाग में तो वो रहता है ना, लेकिन अभी वर्ल्ड कप चालू है ना। अभी क्या, अभी आज सुबह रॉबरी हुआ तो देखा मैंने, बहुत बुरा लगा। क्या वो रॉबरी नहीं हो, क्या मैच होता था फुल टाइम पे, वो इक्वल खतरनाक मैच होता। हाँ ठीक है, जीते, अभी यही बोलेगा ना।
इतना चीटिंग वीटिंग 10 लोग चाहिए, सऊदी पैसा लगाया, जीता हो बाबा, मतलब बेइज्जती हो जाएगी इसको इधर लेके। ठीक है बाबा, जीत जाओ। बराबर था सर, ऑफसाइड था वो। हमको बस कर, अभी कितना झूठ बोलेगा, लोग हैं देख रहे हैं, सबकी आंखें ज्यादा है, तेरी आंखें तो खराब है। अभी आजकल वो बारिश के टाइम वो वाले इमेज बहुत चलते हैं ना, वो इमेज रहता है एक, और उधर नीचे साइड कोट रहता है, देखे तुमने, सुने? ये तो मेरे टाइम से चल रहे हैं, बहुत डेंजरस वाले। वो जो लोग का ब्रेकअप होता है तो क्या रहता है, मेरे को बारिश पसंद है, क्यों? क्योंकि मैं इसमें रोता हूं तो मालूम नहीं पड़ता। साठी का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? साठी, हाथ ऊपर करो ना जरा, एक जन जाओ, तुम जाओ फर्स्ट बेंच ना, पीछे वाला को तकलीफ। ये बैग को लाते हो तुम मत यार, या इसके मार्क्स कम होंगे। ऐसा तुम लोग में कोई है क्या ऐसा रिलेशनशिप में? वो ब्रेकअप होएगा तो सब नाटक नहीं है, डीपी हटाने का, फिर गोइंग ऑफ फ्रॉम द व्हाट्सएप फॉर 1 मंथ, और दूसरे दिन ही रहेगा व्हाट्सएप पे, हाई ला गया ही नहीं। होता है ना ऐसे, जोकर लोग रहते हैं, मजा आता है, टाइम पास है। ये कुछ नहीं है। नहीं लेकिन मजा आता है, ये जो लोग मेरे फ्रेंड लोग थे ना रिलेशनशिप में, टाइम पास रहते थे, उनका झगड़ा होता तो डीपी हटाते थे। लॉजिक क्या है इसके पीछे? डीपी हटाने से तुम्हें दुख हो रहा है, कैसे समझा? फिर क्या हुआ मेरे बाबू को, डीपी क्यों हटाया? है कि नहीं? सेक 468 क्या है? सेकंड में आएगा, सेकंड में आ रहा है, सेकंड में। हाँ सेकंड में आएगा। तो पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो 468, तो पहले तो 360 कवर कर लो, डन। अब हम लोग कितने दूर है 468 के पास से पहुंचने से? 128 ना, बराबर ना? तो ये हो गया 360 प्लस 128 करेंगे तब जाके हम लोग किधर पहुंचेंगे, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। सिंस 468 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेक 468 इज नेगेटिव। ये पार्ट समझा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये तो एकदम इजी इजी वाले ना, इसके बाद वाला आगे बढ़ू? सबको समझ आ रहा है ना 468 वहां कैसे आ रहे हैं? ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेट साइन ऑफ cos 4 डिग्री एंड cos 4 रेडियन, ठीक है, और ये दोनों में से बड़ा कौन है ये बताना है। cos 4 डिग्री और cos 4 रेडियन, इन दोनों में से बड़ा कौन है? cos 4 डिग्री। cos 4 डिग्री आएगा कैसे, ये देखो, पहले तो ये रेडियन है ये डिग्री है, तो पहले तो दोनों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा, है कि नहीं? एक डिग्री में एक रेडियन में कैसे करेंगे? अब तुमको मालूम है 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है? 57.29 डिग्रीज, है कि नहीं? ऐसा अप्रोक्सीमेटली हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो मेरे को बताओ 4 रेडियन विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू 57.29 डिग्रीज, है कि नहीं? तो वो कितना आने वाला है वो तुम मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो वो कितना आने वाला है? समथिंग 228 पॉइंट समथिंग आएगा, बराबर ना? इतना ही आएगा ना मल्टीप्लाई करने के। तुम मुझे बताओ अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड। तो इसका मतलब 4 डिग्री तो ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 228 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा ना तो वो इधर आएगा, और इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? टैन एंड कॉट। तो अगर वो टैन एंड कॉट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहता है तो कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। और ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो मुझे बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव में बड़ा कौन? पॉजिटिव। इसका मतलब बड़ा कौन है? cos 4 डिग्री। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इधर मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है, देयरफॉर 4 रेडियन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये मालूम पड़ गया। देयरफॉर cos 4 रेडियन is negative since cos 4 degree is positive, therefore
cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। अब इतना लिखोगे तो तुम्हारे कॉलेज में मार्क्स मिलेगा, समझा? ये तुम लोग को मानना पड़ेगा, इतना दूर से तुम लोग है, कॉलेज नहीं है ना? नहीं नहीं चलो नहीं। शाबाश है, तो मेरे को 1 घंटा तो एक्स्ट्रा देना चाहिए। ट्रेन छूटे हाँ? ट्रेन तुम लोग ने इसे टाइम मालूम है कौन सा है? अगर तुम कितना 2:32 कितना 2:35 है ना, है हाँ 5 बजे छोड़ोगे तो कौन सा ट्रेन है बॉस? 5:25 सी अंधेरी से छूट। अच्छा, अंधेरी से तुमको अंधेरी पहुंचना पड़ेगा उसके पहले। चलो मैं आगे। मल्टीप्लाई करके कितना मिल रहा है? 229.16 4 कितना? 229.16 229.16। टू 29.16 229.16 डन। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ सकता हूं ना? किसी के बाकी है? अब देखो स्टेट ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है जहां पे साइन थीटा लेस देन 0 होता है एंड टैन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है? कौन सा क्वाड्रेंट है? और cos थीटा लेस देन 0, tan थीटा ग्रेटर देन 0। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होता है? साइन थीटा लेस देन 0 और tan थीटा ग्रेटर देन 0, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और cos थीटा लेस देन 0 tan थीटा ग्रेटर देन 0, थर्ड। है कि नहीं? क्योंकि यही क्वाड्रेंट है जहां पे ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये दोनों कैसे नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और नीचे वाला भी किसके बारे में बात हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। किसी को डाउट है तो पूछो, शांत मत बैठना। ये वाला पार्ट समझा क्यों ऐसा है? ठीक है चलो, स्टार्टिंग का एक्सरसाइज बहुत एकदम इजी इजी वाला पार्ट है, आगे बढ़ू। ये जो था ये फोर्थ का था, फोर्थ का था। फिफ्थ, फाइंड वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है पहले हम लोग को? साइन 30 cos 45 tan 180, साइन 30 cos 45 डिग्री tan 180 डिग्री। अब तो हम लोग ने सब निकाला है, तुमको बस टेबल देखना है और उसमें से लिखना है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले वाला साइन 30 cos 45 tan 180 कितना होता है? साइन 30 हाफ, cos 45 1/√2 और tan 180 0। ठीक है, tan 180 कितना रहेगा? 0। तो अपना आंसर क्या है? 1/2 प्लस 1/√2। अब ये एक आंसर है, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब सीईटी में अगर समझो, अभी से आदत डालो सिंप्लीफाई करने का। इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? तुम मुझे बताओ, ये दोनों में से बड़ा कौन है? 2 और √2 में 2 बड़ा है, ठीक है। क्या √2 के टेबल में 2 आता है? क्या मैं √2 को 2 बना सकता हूं? कैसे? इंटू √2 करके ना। तो मतलब मैं इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका भी बेस कितना हो गया? 2। इसका भी बेस कितना हो गया? 2। दोनों का बेस सेम है तो 2 लिखते हैं। तो अपना आंसर क्या है? 1 प्लस √2/2। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? तो चलो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला। कोसेक 45 कॉट 45 tan 0, कोसेक 45 कॉट 45 tan 0। अब ये भी इजी है। व्हाट इज कोसेक 45? √2। व्हाट इज कॉट 45? 1। एंड व्हाट इज tan 0? 0। लेकिन इंसल्ट है ये सारे सम्स, तुमको ऐसा नहीं लगता? ये हम लोग सिर्फ वैल्यू रखते हैं। साइन 30 cos 45 tan 360, साइन 30 cos 45 कितना? tan 360 ना, tan 360। तुरंत आंसर बोल दो, बिना सांस लिए बोल दो। 0।
सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। व्हाट इज tan 360? चेक करके बताओ, पीछे देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे देखते रहोगे तो फिर लर्न हो जाएगा। tan 360 होता है 0, ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट। चलो 6th वाला देखो, आगे बढ़ सकता हूं। 6th, find all trigonometric functions TF of angle in standard position whose terminal arm passes through कहां से पास हो रहा है, passes through point 3, -4। ठीक है, तो फिर मतलब कैसे करेंगे अभी इसको, यहां पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। किधर से पास हो रहा है 3, -4, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 4। तो ठीक है, तो इधर पे 0 ले लिया, यहां पे कहीं पे 3 ले लिया, यहां पे कहीं पे -4 ले लिया, तो मतलब ऐसे ही रहेगा ना, है कि नहीं। तो मतलब इसको ऐसे कर देता हूं, तो इधर पे, तो मतलब ये टोटल मैग्नीट्यूड वाइज ये टोटल डिस्टेंस कितना है 3, ये कितना है 4। हाँ यूनिट वाइज ये -4 है, बट टोटल लेंथ कितना है 4 ना, है कि नहीं। लेंथ तो मैं ये नहीं बोल सकता नहीं -4 है, मतलब ये वही बात हो गई। तुम्हारा हाइट कितना, -6 फीट, लेंथ को कभी नेगेटिव नहीं बोलते, है कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। अब मेरे को क्या बोला है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ढूंढो। अब ये तो मेरे लिए बहुत इजी है, स्कूल में कर देते ना हम लोग। इसको क्या ले लोगे, एंगल थीटा, इसको एक नाम दे दो। अगर इसको मैं बोल देता हूं ओ ए बी, अब ये तुमने बना दिया, अब तुमको सारे बताने, कौन से, साइन थीटा कॉस थीटा, सारे वैल्यूज बताने। बी का कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है 3, -4। अब बता दो ऑपोजिट अपॉन करके, है कि नहीं, कर सकते कि नहीं कर सकते इतना। क्या होता है साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और फिर बाकी सारे क्या रहेंगे, रेसिप्रोकल। इतना कर सकते हो ना, ये करने की जरूरत है क्या अभी। तो इसको होमवर्क लेना बस, एक ही समय 6th वाला देख, ये वाला क्वेश्चन आता है रूपा, अरे ये बेटी भाई, ये क्वेश्चन आता है तुम लोग के इसमें, पहले एक्सरसाइज में से मेरे को लगता है यही इसी में से कुछ आएगा। 9th वाला, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुमको पहला क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा हुआ दिया हुआ है, कितना है -3/5, ठीक है। और तुमको बोला क्या है, एंड थीटा क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन 270 डिग्री है। समझा ये क्या बोला है यहाँ पे, तुमको क्या बोला है, कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया, तुमको बता दिया ये जो एंगल है, ये एंगल 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब थर्ड। मतलब ये जो भी एंगल है 180 से ज्यादा है, 270 से कम, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कॉस थीटा तो तुम्हारा क्या रहने वाला है, नेगेटिव ही रहने वाला है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर सेक थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन क्या होता है, तो मतलब ना वैल्यू कितना हो गया 1/3/5, कितना हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, दो तो अपने लिए बहुत ही इजी है ना। अब तुमको मालूम है कॉस के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन। तो मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर थीटा कितना 9/25, विच इज व्हाट 16/25, है कि नहीं। तो लेकिन ये वैल्यू किसका आया, साइन स्क्वायर थीटा का। तो मेरे को बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना रहेगा, देखो ये गलत है, +-4/5। ये चीज याद रखना, कभी भी तुम ऐसे कुछ देखोगे ना, x² = a², स्क्वेयरिंग ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x = क्या होता है, +-a। ये चीज याद रखना, क्योंकि क्यों, देखो तुम अगर x² = 4 दिया है, अब इसके दो पॉसिबिलिटीज है, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, इसलिए दोनों वैल्यूज लेते हैं, कौन सा लेते हैं, प्लस-माइनस। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस-माइनस कितना हो गया 4/5। अब तुम अपना आंसर क्वाड्रेंट के हिसाब से बताओगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो मेरे को बताओ साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए तुम्हारा साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू
-4/5 सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लॉजिक समझा इसके पीछे का? ठीक है, तो ये इसका हो गया। मेरे पास साइन थीटा भी आ गया, मेरे पास सेक थीटा भी है, मेरे पास कॉस थीटा भी है। अब मिसिंग कौन है? टैन कॉट कोसेक। अब अपने लिए इजी है, साइन आ गया तो दूसरा क्या निकाल सकते हैं? व्हाट इज कोसेक थीटा? 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? -5/4। कोसेक थीटा भी हो गया। अब मिसिंग कौन है? टैन एंड कॉट। तो हम लोग एक ही चीज निकालेंगे, टैन निकालेंगे। टैन थीटा कितना होएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? -4/5। व्हाट इज कॉस थीटा? -3/5। माइनस माइनस कैंसल, 5 कैंसल, कितना हो जाएगा? तो मेरे पास tan थीटा आ गया ना, 4/3। ठीक है, तो ये कितना है अपने पास? 4/3। तो ये हो गया 4/3। तुम नोटिस कर रहे हो tan थीटा तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। और क्वाड्रेंट भी कौन सा है? थर्ड। अब मेरे को बताओ लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? कॉट। कॉट क्या होता है? 1/tan थीटा। तो ये कितना हो गया? 1/4/3 विच इज व्हाट? 3/4। तो tan और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंड वाले में सेक ए इक्वल्स टू -25/7 और तुमको बोला है ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ए तुम्हारा एंगल है और ये जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। सेक ए आया है, इससे किसको निकालू? कॉस। तो कॉस ए कितना हो जाएगा? 1/सेक ए कितना हो जाएगा? 1/-25/7 विच इज व्हाट? -7/25। और ये वैल्यू आया हम लोग का कॉस ए का। सेक हो गया, कॉस हो गया, सेम जर्नी। किसका निकालने का अभी? साइन ना। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए? 1 - cos square a which will be what? 1 - 49/625। अब एलसीएम लोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 576/625। ये वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर ए का। लेकिन मुझे बताओ साइन ए कितना हो जाएगा? ±24/25। बट सिंस ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। therefore sin a equals to 24/25। ठीक है, तो मेरे पास साइन भी आ गया, मेरे पास कॉस भी है, सेक भी है। साइन से हम लोग क्या निकालेंगे? कोसेक ए। कोसेक ए का आंसर कितना हो जाएगा? 25/24, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। और इसके बाद किसको निकालेंगे? tan ए। sin a upon cos a which will be what? What is sin a? 24/25 और ये 7/25। -7/25, 25/25 कैंसल, कितना आ गया? -24/7। अरे यार, -24/7। देयरफॉर कॉट ए कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? -7/24 है कि नहीं? पूरा रिपीट हुआ है पिछले वाले सम का, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुए। समझा कि नहीं समझा? कोई भी पार्ट में डाउट है तो पूछो। हाँ, सबका लिख के हुआ क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता? सबने लिखा है? देखो, ये वाला तुम करोगे अभी। cot x equals to 3/4, x lies in third quadrant। चलो ये वाला कर दो, यानी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले किसको निकालोगे? tan। tan कितना हो जाएगा?
4/3, 1/3/4 इक्वल्स टू 4/3 और ये वैल्यू आया tan x का। इसके बाद किसको निकालोगे? सेक निकालो, कोसेक निकालो, जो निकालना है निकालो। क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस कितना 9/16 इज व्हाट? सेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर मेरे को बताओ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25/16 बराबर ना? tan का कितना है? अच्छा, कॉट की तरफ देख रहा था। कितना हो गया tan का? 16/9 कितना हो गया? देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स अगर तुम करोगे एलसीएम लोगे तो कितना होएगा? 25/9। तो बताओ देयरफॉर सेक एक्स कितना आएगा? प्लस माइनस 5/3। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो सेक कितना आएगा? माइनस, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, since x lies in third quadrant, therefore sec x equals to minus 5/3। sec तुम्हारा नेगेटिव, sec से किसको निकालोगे? cos, therefore cos x equals to कितना हो जाएगा? -3/5, क्योंकि इसका उल्टा है कि नहीं, रेसिप्रोकल। तुम्हारे पास sec भी आ गया, cos भी आ गया, tan भी आ गया, cot भी है। कौन मिसिंग है अभी? साइन। किसी की भी हेल्प से निकाल लो। कॉस के हेल्प से निकालना है, कॉस के हेल्प से निकालो। इस ना कॉट के, कोसेक भी बाकी है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 9 बाई कितना हो जाएगा? 25। कितना होने वाला है ये? 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16/25। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना साइन एक्स विल बी व्हाट? प्लस माइनस 4/5 सिंस x lies in third quadrant। ठीक है, therefore sin x equals to -4/5। therefore cosec x कितना हो जाएगा? -5/4। समझाइए। चलो ये हो गया। ये वाला अभी तुम करो, अब सच में मैं नहीं करूंगा इसको। tan x equals to -5/12, x lies in fourth quadrant। किसी को भी उठा के पूछूंगा कैसे निकाला। कॉपी कर रहे भी हो तो सोच समझ के। चलो बताओ cot x कितना है? -12/5 ना। ठीक है, फिर उसके बाद cot x के बाद तुमने क्या निकाला? अच्छा, cot x के बाद sec निकाला। कैसे निकाला? एक मिनट रुक जाओ, बोलो मत, उठाते किसी को। तू खड़े हो जाओ। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो तुम्हारा कितना वैल्यू आया सेक स्क्वायर एक्स का? अभी तो कर ही रहे, टाइम पास कर रहा था ना। फिर बाजू वाले को भी उठा देते। तू भी अभी कर रहे, मतलब अभी तक टाइम पास कर रहा था। तुम लोग को लगा था मैं तुम लोग को नहीं पूछूंगा। अभी रुको, सब क्वेश्चन तुमको ही पूछूंगा। पूछो, क्या खड़े हो? पूछो। बता सेक एक्स का वैल्यू कितना है? 13/12। क्या ये राइट है? 13/12 नहीं, 13/12। तो सेक एक्स कितना है? 13/12। क्यों 13/12 है? माइनस क्यों नहीं है? और फोर्थ क्वार्टर में कौन पॉजिटिव? शाबाश, बैठ जाओ। फिर उसके बाद गर्ल्स में, हाँ ये तुम्हारा नाम क्या है?
दृष्टि चालू है, विरुक जा तू, बहुत चालू है तू। यहाँ पे देख, sec x के बाद क्या निकालू, cos, कितना हो जाएगा cos, इधर दिया है sec x, तो क्यों 12/13, हाँ माइनस आएगा ही नहीं आएगा, हाँ तो माइनस नहीं आएगा, चलो माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सेक में नहीं है, और सेक में क्यों नहीं है, हाँ, यही बस यही, शाबाश। चलो इसके बाद क्या नाम है, मनीष, मनीष बताओ इसके बाद क्या करूं, साइन और कोसेक ढूंढेंगे, कैसे ढूंढूं, कौन सा, अरे वाह शाबाश, ये तूने अच्छा आंसर दिया, मेरे को वो इलॉन मस्क तो पागल है, मार्स पे जाना है उड़ के जा, सही है। क्या आएगा, साइन इक्वल टू 1 कोसेक, तो बात की बात है, पहले मेरे हाथ में साइन तो चाहिए, साइन कैसे निकल, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा 1, तो मेरे को बताओ, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सारे x की बातें चालू है कि नहीं, टॉक्सिक बातें ये सब, तो मेरे को बताओ साइन स्क्वायर x क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा टॉक्सिक बात है, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, हाँ ठीक है शाबाश, बस करो अभी, कितना होने वाला है ये 1 माइनस कितना होएगा 144/169, कितना होने वाला है 25/169, ये क्या है अपना साइन स्क्वायर x, देयरफॉर बताओ साइन x कितना रहेगा प्लस माइनस 5/13, बराबर ना, है कि नहीं, अभी तो नाम क्या है सृष्टि, यहाँ पे साइन x प्लस माइनस 5/13 है, क्या लू, प्लस लू या माइनस लू, क्यों x4 क्वाड्रेंट, साइन x कितना हो गया माइनस 5/13, अब मिसिंग कौन है कोसेक, कोसेक कितना हो जाएगा -13/5, नहीं पड़ गया ना तू आज, सच बोल, अरे ऐसे करेगा तो फिर, हाँ सिर्फ रिवाइज किया था, क्या कर रहा है सी यार, डाउनफॉल चालू हो गया इसका, therefore cosec is equals to चलो इसके आगे चलते हैं, देखो एक्सरसाइज ये 2.1 था, तो 2.1 का मैंने सब किया है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, फर्स्ट वाला सम, ठीक है, तो फर्स्ट वाला सम हम लोग का जब सब कंप्लीट हो जाएगा तभी करेंगे, सेवेंथ, अरे हाँ सेवेंथ बाकी है ना, अच्छा एट्थ भी बाकी है, चलो सेवेंथ वाला करते, सेवेंथ वाला अभी तुमको आएगा अच्छे से, सेवेंथ में देखो क्या बोला है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 12/13, और तुमको बोला है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, तुमको वैल्यू ढूंढना है, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सबसे पहला है, दूसरा 1/tan स्क्वायर थीटा, समझे, ये ढूंढना है तुमको, तुमको कॉस थीटा दे दिया है, और तुमको सबसे पहला ये और दूसरा ये, तो कॉस थीटा दे दिया, तो इधर पे मेरे को जो फर्स्ट पार्ट ढूंढना है, इसका टेंशन नहीं है, इसका टेंशन नहीं है,
मेरे को साइन ढूंढना पड़ेगा। अब साइन तो मैं ढूंढ सकता हूं, पर पहले बताओ दिस इज विच क्वाड्रेंट? तो सब लोग क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी व्हाट? 144 बाय 169। कितना हो जाएगा? 169 कितना होएगा? 25 बाय 169। तो ये तो आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या निकालने का है? साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? प्लस माइनस 5 by 13, but since theta lies in first quadrant, तो अपने लिए तो easy है ये भी। तो it will be sin theta will be equal to what? 5 by 13। डन हो गया। अब अपने को सिर्फ पहले वाले में रखना है, सभी वैल्यू रख देते। चलो एक एक करके रखें। तो फर्स्ट वाले में सबसे फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 25 by 169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 144 बाय 169 अपॉन नीचे 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 5 बाय 13 बराबर है इंटू दूसरा कितना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 12 बाय 13। ये पार्ट समझा ना? सिर्फ वैल्यू उठा उठा के रख रहे। अब बताओ इसको कैसे करोगे? एलसीएम तो क्या है? सेम। तो ये कितना हो गया? 25 माइनस 144 कितना आएगा? 119 अपॉन 169, और नीचे कितना रहेगा? 2 5 10, 10 इंटू 12 कितना हो गया? 120 अपॉन 169। अब तुम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना, व्हाट इज ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी? क्या होता है? ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ये तुमको मालूम है ऐसा होता है? अगर नहीं मालूम है तो ये लिख लेना। अगर ऐसा ऐसे रहेंगे ना, तो मतलब ए अपॉन बी लिखने का इंटू डी अपॉन सी। तो मतलब ये है मेरा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। कितना हो जाएगा? ए अपॉन बी इंटू कितना हो जाएगा? डी अपॉन सी। 169 169 क्या हो गया? कैंसल। आंसर कितना आया? 119 अपॉन 120। समझे कि नहीं समझे? Yes. क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है। वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया? क्या निकालना है मुझे? कॉट स्क्वायर थीटा। 25 ये रब कर दो। इतना रब कर सकता हो क्या पहला वाला स्टार्टिंग का? तो मेरे को 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो व्हाट इज 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बट व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 144 बाय 169, और साइन स्क्वायर भी पता है 25 बाय, ये दोनों कैंसल। कितना आ गया? 144 बाय 25। आगे बढ़ू, नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। क्या हुआ? किस में डाउट है तुम लोग को? किस में डाउट है? पूछो। तुम्हें डाउट है? हाँ, स्क्वायर में रखना है, क्योंकि मेरे को पूछा क्या है? 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा पूछा है ना। अगर टैन थीटा होता तो फिर मैं हटाता, लेकिन 1 बाय टैन स्क्वायर थीटा मेरे को मालूम है क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब मेरे को ये स्क्वायर थीटा ढूंढना है, तो स्क्वायर में ही छूट जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। ये लिखा सबने? क्या हुआ? किसमें डाउट है? किसमें? किसको डाउट? क्या बोल रही? हाँ बोल। चलो नेक्स्ट वाला देखो। 8 का फर्स्ट। ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है? नहीं लग रही तो बोल। ए चलो यार ये कर दो, ये सब अभी बहुत ज्यादा इजी है।
अब इतना तो कर सकते हैं ना कि टेबल में से, अच्छा आ गया। कॉट 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। शाबाश, गलत है, क्या होएगा? 1। कॉट 45 का वैल्यू कितना है? 1। 4 1 से कितना हो गया? 4 माइनस सेक स्क्वायर 60 2 यानी सेक 60 ना, सेक 62 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन 30। आंसर कितना है? यहाँ पे सारे स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर 0 पे रहता कितना है? 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही। फिर cos π/6, π/6 कितना होता है? √3/2। √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। फिर cos स्क्वायर 60 कितना होएगा? हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर कितना होएगा? 1/4। cos स्क्वायर 90, व्हाट इज 3/4 प्लस 1/4? कितना आएगा? 1। 1 + 1 कितना हो गया? 2। समझा ये? चलो कर दो फटफट। ये चीज नोट करके लिखो। जब भी ऐसे लिखते हो ना साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है? साइन थीटा द होल स्क्वायर। ये पता रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता, वो उनका दिमाग कैसे रहता है? हाँ इसका स्क्वायर होगा, थीटा को ऐसे ही छोड़ो। इसका मतलब क्या है कि तुम साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा ना, उसका क्या करने वाले हो? स्क्वायर करने वाले हो। तो सेम चीज ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है? अगर तुमको नहीं पता था तो ये नोट कर लेना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे प्रूव दैट पे, अपना फेवरेट। तो 2.2 का पहले प्रूव दैट प्रूव करेंगे। आगे बढ़ो। तो पहले तो आइडेंटिटीज रिवाइज कर ले। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1, ठीक है। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वाला है। सेकेंड वाला व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर और क्या हो सकता है? एक और कौन सा बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। सबको एक एक बार इधर भेज रहे हो, फिर देख रहे क्या हो रहा है, ठीक है? अब यहां से एक रिलेशन निकलता है, क्या? सेक थीटा माइनस tan थीटा, और दूसरा क्या रहेगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये तो तुमको मालूम ही रहेगा ना कैसे आया ये। इसका यहां पे क्या हो रहा है? स्क्वायर। इसका यहां पे क्या हो रहा है? स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस बी, a प्लस बी। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ऐसे हो सकता है। और sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो सकता है? 1 अपॉन क्या होता है? sec थीटा माइनस tan थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। कोई भी चीज 1 अपॉन लिखा है तो मतलब रेसिप्रोकल है। अब एग्जाम में कभी तुमको ऐसा है ना कि तुमको sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है और उसका वैल्यू समझो है 4, ठीक है? अब तुमको वैल्यू में बोलूं, चलो मेरे को बताओ sec थीटा और tan थीटा का इंडिविजुअल वैल्यू कितने होंगे, ठीक है? समझो क्वेश्चन क्या है? अगर ये चीज तुमको गिवन है कि तुमको दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज 4, अब मेरे को बताओ sec थीटा और tan थीटा क्या होगा? कैसे करोगे? तुम यहां पे एक वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, व्हाट इज sec थीटा माइनस tan थीटा? 1/4, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ये क्या हो गया? कैंसल। व्हाट इज sec थीटा प्लस sec थीटा? 2 sec थीटा। व्हाट इज 4 प्लस 1/4? 4 प्लस 1/4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17/4। 2 को नीचे भेज दो तो sec थीटा का वैल्यू कितना आया? 17/8। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो मेरे को sec थीटा का वैल्यू मिल गया। इसको इधर पुट करने का किसका वैल्यू मिलेगा? tan थीटा। तो मेरे को बताओ tan थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? अगर मैंने इधर 17/4 पुट किया
सॉरी 17/8 अगर इधर पुट किया तो इसको इधर भेजूंगा ना, बराबर है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना होएगा 17/8, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 8 जा 32, 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा 15/8। तो मतलब मेरे को किसका वैल्यू मिल गया, tan थीटा का भी वैल्यू मिल गया, समझे ना। तो अगर एक भी चीज दिया ना ये दोनों में से, तुम sec थीटा और tan थीटा निकाल सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझा कि नहीं समझा कैसे चलता है ये। तो ये पहले फर्स्ट सेकंड और ये उसका अलग अलग फॉर्म्स है, तो ये तुमको लर्न करने पड़ेंगे यार। ऐसा अभी किसी ने बोला था ना 1 + tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, अभी बोल रहे हो चलेगा, लेकिन 12th में ऐसा बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट समझा। अब इसी का दूसरा, व्हाट इज 1 + cot स्क्वायर थीटा, व्हाट इज 1 + cot स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ व्हाट इज cot स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और एक और लास्ट वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होएगा 1। तो सेम, अब इधर भी कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज हो जाएगा ना। मैं इसको डायरेक्टली लिखूं क्या, कोसेक थीटा माइनस cot थीटा क्या रहेगा 1 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस cot थीटा। ये पार्ट समझा कि मैं पूरा लिखूं, चलो पूरा लिख देता हूं मैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर हम लोग अभी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, सॉरी प्लस, और दूसरा क्या हो सकता है कोसेक थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा माइनस क्या होगा cot थीटा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये तीनों लिखना, और स्पेशली ये वाला पार्ट जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो पता रहना चाहिए। यानी ये इतने अच्छे से लर्न रहना चाहिए ना कि तुम रात को सो रहे हो, किसी ने झापड़ मारा और तुमसे पूछा तो तुम पहले आंसर देने चाहिए, है कि नहीं, और बाद में बोलना चाहिए झापड़ क्यों मारा। ब्रेन इतना फंक्शन करना चाहिए, समझा कि नहीं लॉजिक इसके पीछे। ठीक है, इसे अच्छे नोट पे चालू करते आगे वाला, प्रूव दैट। चलो एक्सरसाइज 2.2 हुआ, प्रूव दैट। सबसे पहले यही वाले पार्ट से चालू करेंगे, कौन सा है पहला वाला दिखाओ, वैसे भी कुछ कर रहे नहीं। 15th का फर्स्ट, 1 + tan स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय, अरे सॉरी प्लस, आईसीसी के स्टूडेंट को आएगा, ये तो सेलिना में था, कंसाइज में था ये, 1 + 1 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 sin स्क्वायर a माइनस sin रेज टू 4a। आईसीसी क्या यूज करते तुम लोग, कंसाइज, सेलिना ना, किधर गया एमएल अग्रवाल कौन, हाँ वो थोड़ा एक लेवल ऊपर है, सेलिना थोड़ा नीचे। चलो तो पहले आईसीएससी वालों को चांस देते हैं, क्योंकि तुम्हारे तो पोर्शन से 10th से, एसएससी ऑब्जर्व है कि नहीं, मैं भी एसएससी थे ना, इसलिए मैंने तो ऑब्जर्व ही किया था। कोई है पार्ला से, किसी को भूता स्कूल पता है, मैं भूता स्कूल में ही पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक भूता स्कूल, डेंजरस, नाम भी बोलने को शर्म आती थी, कहां से पढ़े भूता स्कूल मैं, लेकिन वहां पे था ना तो आतंकवादी बनता था मैं, सच्ची में उसके नीचे था ही नहीं मैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, जो भी गर्ल्स मोटे होते तो भाग नहीं पाते, उनको मारता था। क्यों मैं, अरे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, जज क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, 6 साल का हूं मैं, तुम लोग जज कर लिए ना, मालूम ही था, शी यार जज कर रहे हो मेरे को, मैं 6 साल का बच्चा हूँ, मेरे को क्या मालूम, मैं तो मारता था, मेरे को मालूम था मैं भागूंगा। मम्मी ने निकाल दिया वो स्कूल से, बोला तू इधर के लायक नहीं, मेरे को बॉयज स्कूल में भेजा, हंसराज मोरारजी, पता है तुमको, हमारे ही है, तुम लोग उसमें थे एचएमपीएस में, HMPS ये भी एचएमपीएस उधर के तो सब बॉयज मिले ना, मैं 2 मारता वो लोग भी 2 मारते, दोनों का एग्रेशन कम हो गया। चलो करते हैं, देखो कुछ चीजें एकदम ऑब्वियस है, कौन सा,
मेरे को बताओ व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख के बोलो, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर ए, बराबर ना, है कि नहीं? ये हो गया। मेरे को बताओ व्हाट इज 1 बाय tan क्या होता है, व्हाट इज 1 बाय tan थीटा, cot थीटा। तो 1 बाय tan स्क्वायर क्या रहेगा, cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो मतलब यहां पे 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया sec स्क्वायर ए। व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। इतना पार्ट समझा ना? अब मेरे को बताओ sec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय cos स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाय sin स्क्वायर ए। देखो इसमें कन्वर्ट करना ही था क्योंकि मेरा आंसर ही साइन में ना, तो साइन कॉस तो चाहिए ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो साइन में चाहिए रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे को बताओ व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1। मेरा सारा आंसर किस में, साइन में। तो मैं साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रखूंगा, चेंज किसको करूंगा, कॉस को, क्योंकि कॉस साइन में बन सकता है ना। तो कैसे बनेगा वो, 1 माइनस क्या होएगा, साइन स्क्वायर ए, बराबर नहीं है कि नहीं? इतना पार्ट समझा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन रेज टू कितना हो गया, 4a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लोग को आता है ठीक है, लेकिन जो लोग को नहीं आता है ना, खुद के प्रैक्टिस के लिए ना इसको 2-2 बार करो, तभी देखो। ट्रिग्नोमेट्री ना प्रैक्टिस से ही होता है, विदाउट प्रैक्टिस ना इसको कर ही नहीं सकते। तुम कितना भी ट्राई करो कि तुम्हें इसमें अच्छा बनना नहीं होएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होएगा। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया लिख के, नेक्स्ट वाला करते। देखो सेकंड में, सेकंड वाला क्या है, कॉस स्क्वायर ए -1, और दूसरा कौन सा है, कॉट स्क्वायर ए +1। कॉट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू -1। ये हो गया। बताओ इधर क्या किया, पहले इधर बताओ मेरे को समझ, वही ना। बाकी लोग एक बार अटेम्प्ट करेंगे, ये कंपैरेटिवली इजी है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट सोचना है तुमको। देखो तुमको ये तो फॉर्मूला मालूम है ना, किसका फॉर्मूला ये, कोसेक स्क्वायर ए का है। देखो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर मैं निकालता हूं बाहर तो ये नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या बन गया, तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए तुमको मालूम है ना क्या होता है, 1 अपॉन, ये दोनों कैंसिल, कितना है, -1, है कि नहीं? समझा कि नहीं? ठीक है। देखो जो बच्चे लोग को तकलीफ हो रही है ना, ये नहीं आ रहा ना, तुम्हारा प्रॉब्लम इधर हो रहा है, किधर मालूम है, ये फॉर्मूला में। तुम लर्न कैसे कर रहे हो पता है, मैं अगर बोलता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तुम क्या बोलते हो, sec स्क्वायर थीटा, तो मतलब तुम्हारे दिमाग में तो ये रजिस्टर भी नहीं होता। ठीक है, जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, तुम इधर से इधर भी ट्रैवल करो लर्न करते टाइम, और यहां से यहां पर भी ट्रैवल करो लर्न करते टाइम, तभी जाके बैठेगा। अगर तुम उन बच्चे में से हो ना कि टीचर बोलेगा मैं ये बोलूंगा, तुमको कभी ये याद ही नहीं होगा। तो दोनों पढ़ो, अगर मैं बोल रहा हूं sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर ये मूवमेंट अगर तुम्हारा फास्ट होने लगेगा ना, तब तुमको लॉजिक समझेगा क्या हो रहा है, वरना तुम हमेशा अटकोगे। अब मेरे को बताओ यहाँ पे अटकने जैसा क्या था, तुम क्यों अटके यहाँ पे, क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि माइनस ऐसा बाहर निकालने का। तुमको सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि अगर दोनों माइनस रहेंगे तो माइनस निकाल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि a माइनस बी है, तो मैं इधर पे माइनस निकाल के b माइनस ए कर सकता हूं, है कि नहीं? वरना अगर इसका आदत रहता तो तुमको नहीं लगता तुमको आ जाता ये, है कि नहीं? तो साइड में एक काम करो, साइड में ना नोट करके लिखो कि जब भी a माइनस बी हो रहा है तो उसको माइनस कॉमन लिखा के मैं b माइनस ए कर सकता हूं, ठीक है? और माइनस ए माइनस बी है ना, तो माइनस निकाल के इसको a प्लस बी कर सकता हूं। अभी इजी इजी वाले फटफट कंप्लीट कर लेते, जैसे कि इसमें सबसे इजी वाला कौन सा बैठेगा, 7th 8th 9th तीनों इजी है, और 10th, ये चारों फट से हो सकते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग चालू करते हैं 8th से, फिर हम लोग जाएंगे 7th पे।
देखो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस वन, हम लोग को प्रूव क्या करना है, इट इज सेक थीटा प्लस वन अपॉन नीचे कितना है tan थीटा। क्या करने का इस केस में, रैशनलाइज। ठीक है, तो एलएचएस को क्या करने वाले हो तुम, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज मतलब क्या, नीचे क्या है सेक थीटा माइनस वन, इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, सिर्फ नीचे भी करोगे ऊपर भी करोगे, ऊपर भी करेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी, और ये क्या हो गया a प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेक थीटा प्लस वन है, इधर नीचे क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब तुमको फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, देख के बोल दो। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर है। अगर तुमने वन को उधर भेज दिया तो इधर पे कौन खड़ा है, tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब इधर पे tan थीटा सेक थीटा प्लस वन, और इधर पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसल, कितना है आंसर, सेक थीटा प्लस वन अपॉन नीचे क्या आएगा tan थीटा। रैशनलाइज किया नीचे वाले को किससे, सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा प्लस वन करते थे ना हम लोग स्कूल में, रूट होता था तो। ठीक है, आगे बढ़ू। अब ऐसा ही समय, बस ऊपर क्या है कॉट है, नीचे कोसेक है। ये किया है ना, ये एसएससी में था क्या, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में किया है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, इतना हो गया। अब देखो नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाले में भी सेम है, ऊपर क्या है कॉट थीटा, नीचे कोसेक थीटा, इधर माइनस वन, इधर कोसेक थीटा प्लस वन, और इधर कॉट थीटा। ऐसा है सेम पहले वाले जैसा। नीचे वाले को क्या करोगे, रैशनलाइज। चलो ये वाला कर दो, पीछे से फॉर्मूला देख के करोगे तो भी चलेगा, बट एक खुद से करो। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एलएचएस रैशनलाइज किया, ऊपर नीचे कोसेक थीटा माइनस वन से मल्टीप्लाई प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये नीचे क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब तुमको मालूम है ये क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस वन, नीचे कॉट स्क्वायर थीटा, कैंसिल, कितना आया वन, कितना हो जाएगा, समझा ये। ठीक है, तो ये तो इधर का हो गया। अब इसके बाद वाला पार्ट, तो सेवेंथ, अब सेवेंथ वाला करते, आगे बढ़ो। सेवेंथ वाला देखो, इधर ही कर देते। सेवेंथ वाले में क्या दिया है, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है टू कोसेक थीटा। ठीक है, अब इधर भी अपने को रैशनलाइज करना है। कौन सा वाला पार्ट रैशनलाइज करना है, यहां वाला, ये जो पहला पार्ट है ना, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो क्या होने वाला है ये, देखो साइन थीटा हो गया, किससे मल्टीप्लाई किए, वन माइनस कॉस ना, क्योंकि यहां पे वन प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे वन माइनस, तो नीचे भी वन प्लस है, यहां पे क्या हो गया वन माइनस कॉस थीटा हो गया। इधर पे कितना होने वाला है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, अब इसको यहां पे छोड़ देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या बनेगा वन माइनस क्या बनने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो ये यहां पे कितना है वन प्लस कॉस थीटा, और यहां पे कितना आया साइन थीटा। इधर पे इतना समझा कि नहीं समझा, नीचे प्लस था तो किससे मल्टीप्लाई किया वन माइनस कॉस वन माइनस कॉस, नीचे माइनस होता तो इधर वन प्लस कॉस, सेम लॉजिक जो पहले वाला था। दोनों केस में क्या था, उधर माइनस था इसलिए हम लोग ने प्लस से किया। अब मेरे को बताओ व्हाट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन क्या होने वाला है कैंसल होने वाला है ना, तो इधर पे क्या साइन थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे वन प्लस कॉस थीटा, यहां पे
साइन थीटा। अब देखो, एक गया एक बचा, कितना बाकी है अपने पास अभी यहाँ पे? 1 माइनस कॉस थीटा, इधर पे कितना आने वाला है? साइन थीटा, प्लस कितना आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे क्या आएगा? साइन थीटा। दोनों का बेस क्या है? सेम। तो दोनों का बेस अगर सेम है तो इधर पे मैं साइन थीटा डालता हूं, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। कितना आया? 2 बाय साइन थीटा ना। लेकिन अपने को प्रूफ क्या करने का है? 2 इंटू क्या? कोसेक थीटा। तुम बताओ, साइन थीटा ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा ही होएगा ना। ये समझा कि नहीं? कोई तो बच्चा रहेगा वो ये भी सोचेगा। तो ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये समझा? चलो ये लिख लो। अगर फास्ट जा रहे हो तो बोलो। हाँ, फास्ट जा रहे हो क्या? इसमें समझ रहे हैं ना? चलो ये हो गया, इसमें आगे बढ़ो। चलो देखो नेक्स्ट वाला पार्ट। ये होने के बाद 10th वाला कर सकते हो ना अभी? 10th वाला देखना, देखो तुम्हें आता है क्या। 10th वाले में दिया है सेक प्लस कॉस ए, सेक ए प्लस कॉस ए, और दूसरा दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, और तुमको प्रूव करना है इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है। E minus B plus B. हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही। क्या करे तुम लोग बाजू में? क्या करे बाजू में? मोबाइल लेके बैठे है ना तू? सच बोल, तो क्या देख रहे थे नीचे? क्या निकल रहा है? तो दोनों जन देख रहे थे। सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है सेक्स स्क्वायर? अभी बोला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बराबर है, ब्रैकेट में डालो उसको। ठीक है, फिर दूसरे वाले का क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। अब उसको भी ब्रैकेट में डालो जो तुमने लिखा है, क्योंकि बाहर साइन माइनस है ना। अब ब्रैकेट से ओपन करोगे तो अंदर का साइन क्या होएगा? चेंज। जहां पे माइनस तुमने किया है, माइनस के इधर वाला ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो उसका अंदर का साइन क्या होने वाला है? चेंज। तो करो, देखो, गलत तो गलत, ट्राई तो करो। ये कितना है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कभी भी इधर माइनस रहता है ना, तो तुम अगर फॉर्मूला लगा रहे हो हमेशा इधर पे ब्रैकेट लगाओ, तभी जाके करेक्ट होएगा। वरना तुम क्या लिखने वाले थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं? यानी इसको कोई भाव ही नहीं मिलता फिर। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट। हो गया ये। नेक्स्ट वाला करते हैं, इजी था ना ये? तुमको a प्लस बी द होल क्यूब या a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आता है? मतलब किसको भी उठाऊंगा तो आएगा ना। हाँ, क्या होएगा बोल? a प्लस बी द होल क्यूब क्या रहेगा बोल? तू बता, a माइनस बी द होल क्यूब। क्या बात है, आंख बंद करके तूने एकदम गलत बोला, शाबाश। क्या आएगा इधर पे? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे वैसा ही कुछ करना है, हम लोग को कोसेक में सबको कन्वर्ट करना है ना, तो जिधर जिधर कॉट है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो LHS में क्या करोगे? पहले 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो,
कॉट स्क्वायर थीटा क्या होएगा? व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और इधर पे देखो कॉट रेज टू 6 है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा लिखता हूं और उसका क्यूब कर देता हूं। कर सकता हूं कि नहीं? ये पार्ट पता है कर सकते हैं हम लोग। तो 3 2 कितना हो गया? 6 ही हुआ ना। तो सेम चीज है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे रख दो। 1 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कोसेक रेज टू 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखने का? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 द होल क्यूब। क्यों ऐसे किया? क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड में कोसेक है ना, तो इसलिए मैं सारे कॉट को चेंज करना चाहता हूं। कॉट का तो फॉर्मूला कोसेक के साथ स्क्वायर के साथ होता है ना, तो इसीलिए ऐसे किया था। अब यहां पे मतलब क्या हो गया? a माइनस बी द होल क्यूब। तो चलो अब इसको ओपन करोगे, 3 कोसेक रेज टू 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, चलो ओपन करते हैं। पहले तुम क्या करने वाले हो? स्क्वायर का क्यूब कितना होएगा? स्क्वायर का क्यूब कोसेक रेज टू 6 ना, स्क्वायर का तुमने क्यूब किया है, फिर -3ab स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करने का है। कोसेक का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक रेज टू 4 थीटा बराबर है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कुछ फर्क पड़ता है क्या अपने को? नहीं। माइनस क्या होएगा? 1 क्यूब, 1 क्यूब को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझा क्या? पहले इधर अच्छे से देखो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ओपन कैसे किया समझा? पहले इसका क्यूब हो गया a क्यूब, ठीक है, फिर यहां पे 3a स्क्वायर b, अब b तो 1 है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अब a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? कोसेक रेज टू क्या हो गया? 4, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, b तो मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3a ही बचा, तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या? b क्यूब, मेरे को वो भी फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे रहने दो। अब ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या बचा? सिर्फ एक ही आदमी बाकी है, कोसेक रेज टू 6 थीटा। समझा? ये सिर्फ फॉर्मूला था, ओपन करना था ना हम लोग को। तो जिनको ये भी फॉर्मूला नहीं मालूम है, ये लिख लेना, उसके बाद ये वाला करना। कैसे करेंगे अब इसको? कौन सा फॉर्मूला? अच्छा 1 प्लस, देखो पर साइन कॉस इतना नहीं, ये 1 दिख रहा है ना तुमको? मेरे को बताओ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो क्या मैं 1 की जगह पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो क्या मैं 1 की जगह पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं? हाँ, तो मैं इसके जगह पे ना सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। जहां पे 1 है ना, उधर पे, इधर पे माइनस है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अगर बाहर माइनस है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो अंदर का साइन क्या होएगा? चेंज, बराबर ना? तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने भी यहां पे, समथिंग, हाँ, ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा? टैन थीटा। नीचे बताओ, इधर भी 1 की जगह पे क्या रखते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहां पे प्लस है, इधर पे भी ब्रैकेट क्लोज करता हूं, सेक थीटा माइनस क्या हो गया? टैन थीटा। ये पार्ट समझा क्या? ये जो 1 है ना, 1 की जगह पे ये रखा, क्योंकि अपने को मालूम है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये जो है ना, इसका ब्रैकेट क्लोज किया, तो ब्रैकेट क्लोज किया तो ये बाहर माइनस सेक थीटा था, ब्रैकेट क्लोज करने के वजह प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस। ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और फिर क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा। एस और टी लिखो, चलेगा ना? तुमको समझेगा ना? तो एस माइनस टी, इधर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, माइनस यहां पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऊपर कॉमन क्या है? न्यूमरेटर में कॉमन क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा न्यूमरेटर से निकला, अंदर अपने पास क्या बचा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1। नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। नीचे क्या बचा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा +1। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। फाइनल आंसर कितना आया?
sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो आज जितना करा है उतना प्रैक्टिस करना, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। प्रूव दैट। इधर पे ये फॉर्मूला है। a रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 को क्या कर सकते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ना, कर सकते हो कि नहीं? मेरे को ये दोनों चाहिए ना, तो मतलब इसका प्लस इसका तो होल स्क्वायर कर दिया। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है? बीच वाला ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा ना, a रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4। अब तुम्हारा क्या है? a और b के साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर वाला तो हैंडल हो जाएगा ना।